कैसे बेटा आप लोग? तो एक सेपरेट वीडियो की नीड इसलिए है क्योंकि आप में से छोटी छोटी कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों को एग्जाम सिटी और सेंटर को लेके ऑल्दो एनटीए ने एक एफएक्यू जारी किया है। एफएक्यू में उन्होंने ये बताया कि आप चेंज कर सकते हो। एग्जाम सिटी सेंटर को लेके कुछ खास नहीं बताया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसमें ना बेटा हम लोग बहुत सारी चीजें रिवीजन के लिए करा रहे हैं। जो आपका जून वाला जो नीट का आपका अटेम्प्ट है उसके लिए, और उसके अलावा 2027 के लिए जो भी ड्रॉपर बैच है उसको हम 18 मई से स्टार्ट कर रहे हैं आपका प्रॉपरली ऐप पर। तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ पहले समझो ध्यान से। तो मैं आपको एग्जाम सिटी सेंटर और रिफंड के बारे में कुछ कुछ चीजें बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या हुआ है कि 16 मई को एक नोटिफिकेशन, नोटिस बोलते हैं कि एक एफएक्यू आया था, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। वो क्यों आया होगा आपको ही पता है कि बहुत सारे बच्चों ने क्या किया भाई, डाउट पूछ लिए उनसे मेल कर करके, तो उन्हें लगा बता देना चाहिए। तो सबसे पहला था एग्जाम सिटी और सेंटर को लेके। तो उन्होंने बोला है कि आपको अपना पहले प्रेजेंट एड्रेस चेंज करना पड़ेगा अगर आपको सिटी चेंज करनी है। मान लो आपको ने अपना प्रेजेंट एड्रेस चेंज किया, उसी के साथ आपकी जो है आपकी सिटी अलाइन होती है, तो उसके हिसाब से सिटी चॉइस आप चेंज कर सकते हो, ये उन्होंने बोला। दूसरा रिफंड को लेके उन्होंने बोला है कि 21 जून को तक वो एक मॉड्यूल, मॉड्यूल का मतलब होता है कोई लिंक या कोई तरीका वो भेजेंगे, उसके थ्रू आप अपनी बैंक डिटेल ऐड करके वहां से आप रिफंड ले सकते हो। मतलब 21 मई तक आप ये ले सकते हो। तो 21 मई तक आपको बताएंगे, मतलब ये कह रहे हैं कि अभी आप शांत हो जाइए, 21 मई तक हम बताएंगे। दूसरा, डेट नहीं बदल सकती एग्जाम की। क्यों नहीं बदल सकती? क्योंकि ऑलरेडी फाइनल है। कुछ एग्जाम क्लैश कर रहे होंगे, मुझे याद है कुछ कोई बच्चों के मैसेज आए थे कि असम का कोई एग्जाम क्लैश कर रहा है, वो चीज बताई। तीसरा, वो मीडियम नहीं बदल सकते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें जो इन्होंने डिस्कस किए थे बेसिकली किसको लेकर, इस एफएक्यू में। अब यहां से सबसे ज्यादा दिक्कत आपको किस में आ रही है? एग्जामिनेशन सेंटर और सिटी में कुछ बच्चों को जेन्युइन दिक्कत आ रही है। ठीक है, मैं थोड़ा सा पहले दिखा देता हूं आपने कैसे करना है, मैं बता देता हूं कैसे करना है आपने। तो सबसे पहले जब आप अपना ओपन करेंगे इस तरीके से, तो आप जब क्लिक करेंगे उस लिंक पर, वो कहां दे रखा है? एनटीए की साइट पे। तो एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डाल के आप क्या कर सकते हैं? लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है आपको पता है, इस तरीके से एक लिंक दिखेगा आपको कि अपना अपडेट करना है आपने। तो अपडेट क्या करना है आपको? पता और परीक्षा का शहर। जब तक आप पता अपडेट नहीं करोगे, परीक्षा का शहर अपडेट नहीं होता है। उसके बाद ये खुल जाएगा। उसके बाद आप यहां पर अपना एड्रेस अपडेट करो। उसके बाद सिटी को अपडेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मान लो दो ऑप्शन है, मान लो मैंने पहली सिटी दिल्ली रखी है, दूसरी सिटी नोएडा, मैं चेंज करना चाहता हूं, तो जो मैं एड्रेस चेंज करूंगा उसके हिसाब से आपकी सिटी चेंज हो जाएगी। आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। ये बात समझ में आ रही है? इस तरीके से करके आपको सबमिट करना है। कुछ बातें ये आई थी कि भाई सबमिट करने के बाद पुराना ही दिखा रहा है, तो एक दो दिन के बाद उसको दोबारा ओपन करके देख लेना, रिफ्रेश हुआ कि नहीं हुआ, ये आपको पता चल जाएगा। यहां तक ठीक है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जहां पर बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया था कि सर ये दिक्कत आ रही है, पर मैं थोड़ा सा आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये सेंटर कैसे मिलते हैं, क्योंकि आप परेशान बहुत ज्यादा हो इस चीज को लेकर। देखो सेंटर कैसे एनटी अलॉट करता है, एक्चुअल में एनटी आपसे चॉइस भरवा लेता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया होता है, जैसे आपने पहली चॉइस में दिल्ली भर लिया, आप समझो, मान लो आपने पहली चॉइस में दिल्ली भर लिया, दूसरी चॉइस में आपने नोएडा भर लिया। अब क्या होता है कि जब एनटीए ने आपसे चॉइस भरवा ली, तो वो क्या करता है, वो स्कूल्स से कांटेक्ट करता है। स्कूल्स उनके ऑलरेडी कांटेक्ट में होते हैं, उन स्कूल्स में वो बच्चों को डालना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जैसे आपने फॉर्म भरा था उसके हिसाब से, जैसे आपने ये एक सेंटर ले लिया स्कूल का, तो इसमें बच्चे डाले, इसमें डाले, ऐसे करके अगर ये सारे भर जाएंगे उसके बाद वो सिटी 2 में डालते हैं। अब सिटी 2 ने भी तो किसी ने 1 की तरह लिया होगा, मान लो सिटी 2 भी तो किसी ने कहा होगा कि ये मेरी सिटी 1 है। अगर वहां भर जाएगा तो फिर वो पास वाली सिटी में डालते हैं, इस तरीके से वो अलॉट करते हैं। तो मोस्टली वो हर बच्चे को वो सिटी दे देते हैं जो वो चॉइस करता है, जो वो चॉइस करता है वो दे देते हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि आपने चॉइस कब करी थी? जब फॉर्म भरा था। जब आपने फॉर्म भरा था और जो सिटी सिलेक्ट करी थी, अगर वो आपको ऑलरेडी अलॉट है तो आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं, जैसे अगर आपने दिल्ली सिलेक्ट किया था, अगर वो आपको अलॉट हो गई है तो प्लीज कुछ भी चेंज मत करो। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको वो सिटी अलॉट नहीं हुई थी जो आपको चाहिए थी, दो रीजन हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि अब आप वहां नहीं रह रहे हो, मान लो, देखो हो सकता है आपको मतलब वो सिटी अलॉट नहीं हुई थी, तो आप दोबारा से एक बार चॉइस, मतलब वही सिटी डालो जो आपको चाहिए और सेकंड सिटी कोई और डालो, तो हो सकता है उनके पास अवेलेबल हो, आपको दे दें। मतलब मान लो मैंने दिल्ली डाला था, मुझे नोएडा मिला था, अब मैं दोबारा से दिल्ली डाल के सबमिट करके देख लूं, क्या शायद मुझे मिल जाए, ये ऑप्शन भी बन सकता है। दूसरा, मैं पहले कोटा में था, अब मैं दिल्ली में हूं प्रेजेंट एड्रेस, तो इसका मतलब मैं दिल्ली में चाहता हूं, तो मैं दिल्ली भर दूंगा।
उनके पास अवेलेबल होगा तो वो दे देंगे, नॉर्मली वो दे देंगे आपको आपकी चॉइस ऑफ सिटी। ये बात समझ में आ रही है? तो मैं यहां पर तीन बातें बोल रहा हूं। सबसे पहला, जिस बच्चे ने ऑलरेडी, ध्यान से सुने, जिस बच्चे को ऑलरेडी वो सेंटर अलॉट था, सेंटर का मतलब होता है सिटी, सिटी अलॉट थी, वो सिटी अब चेंज नहीं करना चाहते तो फॉर्म को मत छुओ, वो ऑटोमेटिकली सबमिटेड है। दूसरा, जो सिटी चेंज करना चाहते हैं, प्रेजेंट एड्रेस चेंज करके अपनी सिटी बदल सकते हैं। प्रेफरेंस में 2 सिटी भरनी है, जो पहली सिटी होगी वो आपको अलॉट कर देंगे अगर सेंटर्स वहां एग्जाम सेंटर अवेलेबल हो गए। तीसरा, क्या स्कूल सेम रहेगा? स्कूल सेम रहने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मान लो यहां 20 स्कूल है तो हो सकता है स्कूल आगे पीछे हो जाए, पर चांसेस है कि सेम रह जाए। देखो, चांसेस को मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर मैं एनटीए हूं तो मैं कम से कम चेंज चाहूंगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी स्कूल्स को मेल गई हुई है, उनका सिटिंग अरेंजमेंट मुझे पता है, वहां इतने इतने बच्चे बैठते हैं, तो मैं फिर वहां क्यों मिक्स मैच करूंगा? तो मैं चाहूंगा कि इवन आपका मतलब एग्जाम सेंटर भी सेम रहे, मैं ऐसा चाहूंगा। अगर इसमें कोई धांधलेबाजी की उम्मीद नहीं है तो फिर मैं चाहूंगा कि भाई एग्जाम सेंटर भी मेरा सेम रहे, कोई दिक्कत नहीं है, उससे मुझे कम मेहनत करनी पड़ेगी, गड़बड़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं कि यार मैं परेशान नहीं होऊंगा। लेकिन अगर मुझे डाउट है कि नहीं धांधलेबाजी हो सकती है तो मैं एग्जाम मतलब सिटी वही रहने दूंगा, आपका स्कूल चेंज कर दूंगा, जिसके चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि पेपर लीक के बाद करा रहे हैं। देखो, मेरी दोनों तरह की सोच है। अगर मैं एनटीए में चाहूंगा कि यार ज्यादा मुझे मेहनत ना करनी पड़े, मैं इवन स्कूल सेम रख दूंगा। लेकिन अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि यार कहीं धांधलेबाजी ना हो जाए तो मैं स्कूल को बदल दूंगा। ये दोनों है। तो स्कूल सेम रह भी सकता है, बदल भी सकता है, पर सिटी आपकी सेम रहेगी अगर आपने जो सिटी पहले सिलेक्ट करी थी। अब आते हैं उन बच्चों पर जिन्होंने पहले कोटा में थे या पटना में थे, अब किसी और सिटी में है, तो उनको क्या करना है? अपना प्रेजेंट एड्रेस बदलना है और एग्जाम सिटी वो डालनी है जिसमें आपको एग्जाम देना चाहते हो, पहली प्रेफरेंस में, और दूसरी प्रेफरेंस में उसके आसपास की सिटी डाल देना। उससे क्या होगा? आपको या तो वो, नहीं तो वो अलॉट हो जाएगी। प्रेजेंट एड्रेस के हिसाब से सबसे पास वाली सिटी वो कोई अलॉट जरूर कर देंगे। ये वाली बात आपको समझ में आ रही है? इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मैं आपके कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं। जो था आपको समझ में आ रहा है वो सेंटर कैसे अलॉट करते हैं? हर सिटी में कुछ स्कूल्स होते हैं जिनसे उनकी ऑलरेडी कनेक्ट्स होते हैं, जिनको वो नॉर्मली सेंटर्स जाते हैं, उनका एक संख्या होता है। अगर बहुत सारे बच्चे वहां भर देंगे, देखो मान लो बहुत सारे बच्चे भर देंगे तो वो और स्कूल्स अरेंज कर लेते हैं, जैसे दिल्ली जैसे बड़े शहर में हो जाता है। कई बार छोटे शहर में अगर नहीं हो पाता तो फिर वो बगल वाले सिटीज में भेजते हैं। इसीलिए फॉर्म भरते वक्त फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है। आप जब फॉर्म भरते हो तो जल्दी भरने से क्या होता है, आपको वो सिटी आसानी से मिल जाती है। यहां तक समझ में आ गया? अब देखो बच्चों ने क्या क्या बोला है। एक बच्चे ने कहा है कि सर जैसे कि मेरा सेंटर परफेक्ट था, अच्छा कॉलेज था, उसमें पंखा लगा हुआ था, बढ़िया था सब कुछ, क्या मुझे सेम स्कूल मिल पाएगा? ये फिक्स नहीं है, इवन एनटीए ने एफएक्यू में भेजा है। स्कूल सेम मिलना फिक्स नहीं है, वो स्कूल बदल सकता है, आपकी सिटी सेम रहेगी। क्लियर है? आपको फॉर्म कुछ करना है क्या? मैं सेम सिटी सेम एड्रेस दोबारा डालूं या कुछ भी ना करूं? बेटा आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको सिटी सेम चाहिए, आपको कुछ नहीं करना, जो अलॉट हो गई। अब यहां पर देखो और बच्चों ने क्या मैसेज किए हैं। सर रीनीट के लिए क्या दोबारा नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं करना? मैं जब सिटी अपडेट करने गया तो एनटीए की वेबसाइट में मुझे पहले वाली ही दिख रही थी, कोई ऑप्शन नहीं आ रहा था कि चेंज करने का। मैंने आपको दिखाया ना, एक बॉक्स आएगा जहां पर आप प्रेजेंट एड्रेस और वो चीज बदल सकते हो। तो इसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है नया। मेरा फर्स्ट चॉइस हावड़ा था। देखो, एक किसी का फर्स्ट चॉइस हावड़ा था पर उसे थर्ड सिटी मिल गई थी। ठीक है, डू आई हैव टू चेंज? मुझे थर्ड सिटी क्या मिल गई थी? ये मिल गई थी मान लो। ठीक है, तो क्या मुझे अगर इसी को फर्स्ट चॉइस चाहिए तो आप चॉइस चेंज कर दो। मान लो मैंने हावड़ा सेलेक्ट किया, मुझे कोई सिटी मिल गई सूरी। अब मुझे क्या है, लग रहा है कि नहीं यार मुझे सूरी ही फर्स्ट चॉइस में चाहिए, आप चॉइस चेंज कर दो। आप फर्स्ट में इसको भर दो, इस वाली को, और फिर सेकंड में आप हावड़ा भर देना, तो आपको ये दे देगा, सूरी दे देगा, अगर वहां अवेलेबल होगा, नहीं तो फिर वो हावड़ा में डालेगा। आप समझ पा रहे हो? अच्छा, मुझे पहले से ही मिला था बेटा, अब उसकी कोई गारंटी नहीं है पहले से मिला था दोबारा मिलेगा। आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि वो आपके थर्ड में था, आप सेफ खेलो, आप पहली कर दो उसे अब जाके। ठीक है, ये आप काम कर सकते हो। बेटा मैं ये क्यों कर रहा हूं, आपको समझ आ रहा है? मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारा बच्चा बहुत सारे मैसेज कर रहा है, वो परेशान है। ठीक है, आप देखो एक और कोई है। सर एक कंफ्यूजन थी सिटी चेंज के रिगार्डिंग, जैसे हमने पिछली सिटी बालाघाट मिली थी और हमें वही सिटी में जाना है, तो हमें क्या करना होगा? आपको कुछ नहीं करना, फॉर्म भी नहीं खोलना। अगर आपने फर्स्ट चॉइस में वही भरा तो आप कुछ भी मत करो। मतलब सिटी अपडेट करनी पड़ेगी क्या दोबारा से, या फिर कुछ नहीं करना? एनटीए को साफ साफ नहीं बता रहा, आपको कुछ नहीं करना। आपने मान लो फर्स्ट चॉइस में आपने डाला था क्या नाम है, बालाघाट, आपको मिल गई थी, आपको कुछ नहीं करना, कुछ चेंज नहीं करना।
मान लो आपने डाला था कोई और, आपको बालाघाट मिली थी, तो आप उसको चाहो तो फर्स्ट कर दो अगर आपको बालाघाट चाहिए, नहीं तो छोड़ दोगे तो चांसेस है वही अलॉट हो जाएगी। मैं यही बात आपको बार बार समझा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं जिनको जो सिटी मिल गई थी, यदि कोई चेंज नहीं चाहते हो तो प्लीज फॉर्म को खोल के देखना चाहो देख लो, पर आपको कुछ करना नहीं है उसमें। अगर आपको सिटी चेंज करनी है तो प्रेजेंट एड्रेस बदलो, उसके बाद आप पहली दो चॉइस आप भर सकते हो, अवेलेबल होगा वो दे देंगे, नहीं अवेलेबल होगा तो पास की सिटी दे देंगे, अगर दूसरी चॉइस भी नहीं अवेलेबल है तो उसके आसपास का कुछ दे देंगे प्रेजेंट एड्रेस के अराउंड, ठीक है। अब यहां से मैं कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं बेटा, आपको मेथड बता ही दिया मैंने, है ना। मंडे ऑनवर्ड्स हम लोग देखो क्रैश कोर्स पढ़ा ही रहे हैं आपको, ठीक है। उसके अलावा टेस्ट सीरीज 17 मई, मतलब आप समझ रहे हो आज संडे है, 17 मई से कौन सी टेस्ट सीरीज है? टेस्ट सीरीज में टोटल 45 टेस्ट है, याद है आपको? उसमें 15 शेड्यूल टेस्ट है। शेड्यूल टेस्ट क्या होता है? शेड्यूल टेस्ट का मतलब है जो फिक्स टाइम पे खुलेंगे उसकी रैंक आती है। ऑल्दो आप बाद में भी दे सकते हो शेड्यूल टेस्ट, लेकिन उसकी रैंक नहीं आएगी। तो 2 से 5 ये टेस्ट होगा 17 मई को। 17 मई मतलब संडे, तो हर संडे वेडनेसडे ये टेस्ट चलेगा, बीच में फ्राइडे भी आ जाएगा। 21 जून तक आपके टोटल कितने टेस्ट हो जाएंगे? 15। क्लियर है? अब मैं आपको माइलस्टोन टेस्ट मंडे से चालू करने की स्टार्ट कर रहा हूं, सोच रहा हूं आपको प्लानर आज दे दूंगा। अगर आप इस बात से एग्री हैं कि आप 2 चैप्टर पर डे का टेस्ट देने के लिए तैयार है, बायो का सेपरेट, टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको लिंक दिया करूंगा। कौन सा टेलीग्राम चैनल है अभी के लिए आप देख लो, मैं आपको दिखा देता हूं, 1 मिनट देना मुझे। ये टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पे मैं लिंक दे दूंगा, ये देख लो। आप पॉज करके वीडियो इसको वो कर सकते हो, इसका स्कैन कर सकते हो। इस टेलीग्राम चैनल पे माइलस्टोन टेस्ट का मैं लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है? क्लियर है? अच्छा, उसके अलावा बेटा हम लोग कल से मंथन बैच चालू कर रहे हैं, 18 मई से मैं मंथन बैच चालू कर रहे हैं। दिन में 2 क्लास होगी ताकि कुछ बच्चे जो रीट नीट भी पढ़ रहे हैं और क्लासेस भी करना चाहते हैं वो एडजस्ट कर सके, और 4 डे 1 वीक होगी। ऐसा शेड्यूल लगभग 1 महीने तक चलेगा, जब रीनीट हो आपका हो रहा होगा उसके बाद फिर हमारी नॉर्मल शेड्यूल चलता है, जिसमें 3 क्लास 1 दिन में होगी और 6 दिन वीक चलेगा, ठीक है। तो मंथन 18 मई से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास 8:30 बजे के आसपास होती है, ठीक है। तो मिलते हैं, और मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा आप कमेंट में बताओ, क्योंकि बहुत बच्चों की जरूरत थी, मुझे लगा कि एक वीडियो बना के बतानी चाहिए। क्लियर है? और इसके लिए आप रेडी हो माइलस्टोन के लिए? एक बार बताना क्या चाहते हो, और ये बताना रिकॉल या जो भी चीजें आप कमेंट में जरूर बताना। बाय।